तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, मतलब एक वृत्त है, ठीक है, और उसका एक त्रिज्याखंड है जिसका कोण है 60 डिग्री है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्याखंड का मतलब क्या होता है पता है ना? त्रिज्याखंड का मतलब होता है त्रिज्या और ये त्रिज्या और इसके बीच में जो आ रहा है वो है त्रिज्याखंड। ये भी है त्रिज्याखंड, इधर वाले भी त्रिज्याखंड है, उधर वाले भी है। ये है लघु, ये है दीर्घ, ठीक है, बड़ा है। तो ये मान लो त्रिज्या है जिसका 6 सेंटीमीटर लंबाई है और इसका कोण है 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो पहले लिखेंगे हल में त्रिज्याखंड की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर है और त्रिज्याखंड की कोण यानी थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री है। अब लिखेंगे त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या होता है? थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना? कंफर्म है? देखो अब यहाँ पर थीटा कितना दिया है? देखो यहाँ पर थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। यहाँ पर लिखेंगे 60 बटा 360, ठीक है, गुना में पाई है यानी 22 बटा 7 है, गुना आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब इस त्रिज्या 6 बार, 6 जो है 2 बार होगा। ठीक, अब काटेंगे 6 छक 36, ठीक है, और ये 6 गया, उसको गुना कर देंगे 22 को 6 बार, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बटा 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? आया कि नहीं आया? बस उतार दो। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर बोला है कि एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब इसमें वृत्त है, ठीक, जिसका परिधि जो है ये परिधि, ये होता है परिधि, ये वाला, ये परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर है। इसका चतुर्थांश ज्ञात करना है। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग, वृत्त का 4 भाग, ऐसे कर 4 में से 1, किसी एक को ज्ञात करना है। इस 4 में से किसी एक को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें परिधि दिया है लेकिन त्रिज्या नहीं दिया है। अब 4 भाग जब करेंगे इस तरह से वृत्त को, इसका कोण कितना बनेगा? चारों तरफ से 90-90 बनेगा, क्योंकि वृत्त का टोटल जो होता है कोण वो कितना का होता है? 360 का। 360 का होता है। इसको 4 भाग करेंगे 360 को, ठीक है, 360 को 4 भाग करेंगे तो कितना निकलेगा? 90 करके निकलेगा। तो 1 भाग 90 डिग्री का कोण, कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। परिधि दिया है लेकिन त्रिज्या नहीं दिया है, तो परिधि से ही त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। हल में लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है परिधि का फॉर्मूला? 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पाई आर यानी 2 गुना 22 बटा 7 गुना आर। आर तो नहीं है ना, आर तो निकालना है।
बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आर को इस पार छोड़ देते हैं, आर यहीं पर रह गया, ये उस पार जाएगा तो 22 गुना, देखो नीचे जो है वो ऊपर, ऊपर जो है वो नीचे, तो 7 जाएगा ऊपर, नीचे रह जाएगा 2 गुना 22, क्योंकि देखो 2 गुना ऊपर है, 2 गुना 22 ऊपर है। अब इसको काट देंगे, 22 से 22 कट गया तो क्या बचा, आर बराबर बचा 7/2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात करना है, एक मतलब एक त्रिज्याखंड है, वो क्या है, त्रिज्याखंड है, इस तरह से ये क्या है, त्रिज्याखंड है, तो हम लोग को त्रिज्याखंड ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ लिखेंगे त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितना निकला, 7/2। ठीक है, अब हमको चाहिए कोण, फॉर्मूला के हिसाब से कोण चाहिए, थीटा बटा 360 होता है ना, थीटा चाहिए, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड की कोण थीटा बराबर, पता है कोण कितना है, कोण कितना है, थीटा कितना है, थीटा है 360/4, क्योंकि चतुर्थांश बोला था, वृत्त को 4 भाग करेंगे तो कोण भी तो 4 भाग होगा, टोटल 360 को 4 से करेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना निकला, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखेंगे त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना निकला, 90, 22/7, आर कितना निकला, आर निकला 7/2 गुना 7/2, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार। अब काटेंगे तो कटा 9 4 36, ठीक है, और कटेगा 2 दूनी 2 11, और कटेगा क्या, 7 से 7 कटा, तो कितना बचा, 11 7 77, हो तो नहीं कट रहा है ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। ठीक, तीसरा नंबर में क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एक घड़ी है, घड़ी में तो 3 सुई होता है, लेकिन सबसे बड़ी मिनट की सुई होती है ना, उसको दिया है, तो मिनट की सुई बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5 मिनट मतलब मान लो ये घड़ी यहाँ था और 5 मिनट में आके यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो ये जो एरिया उसने तय किया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो ये भी तो देखो एक वृत्त है, घड़ी भी तो क्या है, एक वृत्त है, और ये भी एक त्रिज्याखंड बन रहा है, बन रहा है ना, तो इसको भी त्रिज्याखंड की फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, बना सकते हैं ना, तो उसको ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, लिखेंगे हाल। अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कोण, क्योंकि कोण तो दिया नहीं है, खाली बोला घड़ी की सुई 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो, कोण खुद निकालना है। तो वृत्त जो है उसका कोण होता है 360 डिग्री, पता है ना, वृत्त का कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री पूरा वृत्त का होता है। अब सुई जितना दूर निकाल रहा है उसको निकालना है, तो 1 घंटा में मिनट का सुई एक चक्कर लगाता है, एक वृत्त बनाता है, मिनट का सुई जो है ये यहाँ से चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगा ना, यानी वो 60 मिनट में 360 डिग्री तय करेगा, कितना
360 डिग्री 60 मिनट में तय करेगा। तो वहीं पर यहाँ लिखेंगे कि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हुआ? 360 डिग्री। 60 मिनट में उसने 360 डिग्री का कोण बनाया। अब वो 1 मिनट में कितना निकालेगा, कितना बनाएगा? तो लिखेंगे 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर हो जाएगा 360। जो बड़ा होता है उसको यहाँ ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 छक 36, यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 1 मिनट में कितना बना रहा है? 6 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ बोला 5 मिनट में, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर हो जाएगा 5 गुना 6। 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में 5 6 30, कितना निकला? 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, जैसे बनाते हैं उस तरह से। पहले लिखेंगे त्रिज्या खंड का त्रिज्या। यहाँ पर त्रिज्या खंड का त्रिज्या कितना बन रहा है? 14 सेंटीमीटर वही दिया है, तो मान लो उस मिनट की सुई ही त्रिज्या उसका है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका कोण लिखेंगे त्रिज्या खंड की कोण यानी थीटा बराबर कितना निकला? 30 डिग्री। ठीक है ना। अब क्या निकलना है? त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, थीटा कितना निकला? पाई 22/7 आर 14 गुना 14। ठीक है, काट देंगे, इसी से कटेगा। 12 बार में गया, 3 के पारा में 36। अब ये है 7 दूनी 14, 7 भी गया। ये कितना है? 12। 2 से कटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, और इस 14 को काट दे, 2 सत्ते 14। 3 है, 3 से कटेगा क्या? 3 से 22 नहीं कटेगा, 3 से 7 भी नहीं कटेगा, तो गुना कर दो, गुना कर दो, कितना हो जाएगा? बोलो, 22 सत्ते कितना होता है? 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154। कितना हो रहा है? 154। यहाँ पर लिखेंगे 154 बटा में नीचे कितना है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उतार लो।